मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन के विषय में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और उन्होंने कौन कौन सी क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, सबके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं स्वामी विवेकानंद के विषय में। किसके विषय में? स्वामी विवेकानंद के विषय में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को। कब जन्म हुआ? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में जन्म हुआ। और वेदांत के प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को, 1863 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक। और मृत्यु हुई 4 जुलाई। ये जन्म है, ये क्या है? जन्म। ठीक। और मृत्यु कब हुई स्वामी विवेकानंद की? यानी पंच तत्व में कब विलीन हुए? तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद कब विलीन हुए। तो 4 जुलाई को। कब विलीन हुए? 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में पंच तत्वों में विलीन हुए। स्वामी विवेकानंद कितने साल जिए? तो लगभग में 39 वर्ष तक जीवित रहे। कितने वर्ष तक जीवित रहे? 39 वर्ष तक लगभग में जीवित रहे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। किसके गुरु थे? वेदांत के प्रभावशाली व आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक। वेदांत के विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। वास्तविक नाम विवेकानंद जी का क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक। नरेंद्र नाथ दत्त था। शिकागो में, अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अमेरिका में इन्होंने विश्व धर्म सभा में 1800 सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और 1893 ईस्वी में एक भाषण दिया था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को उस भाषण के प्रभावपूर्ण भाषण ने सबका दिल जीत लिया था। उन्होंने भाइयों और बहनों करके भाषण का स्वागत किया था। मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों। एवं इसी भाषण के कारण उन्हें बड़ा जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। ठीक। अब वेदांत के दर्शन प्रभावशाली गुरु थे। किसके गुरु थे? वेदांत के। स्वामी विवेकानंद किसके गुरु थे? वेदांत दर्शन के प्रभावशाली गुरु थे। वेदांत दर्शन के प्रभावशाली गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। वेदांत को बड़ा अच्छे से जानने वाले थे। उन्होंने साहित्यिक कार्य किया गया। राजयोग पुस्तक लिखी है। स्वामी विवेकानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजयोग। राजयोग नाम की एक पुस्तक लिखी है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन था, आपको पता होगा, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और हिंदू धर्म का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रीयता भारतीय है। कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था विवेकानंद का। कहाँ जन्म हुआ था? कोलकाता में। कहाँ जन्म हुआ? कोलकाता में। कोलकाता। ठीक। तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ विवेकानंद का। ठीक है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का नाम, स्वामी विवेकानंद के विषय में और जानने का प्रयास करते हैं। ये बचपन से ही बड़ा कुशाग्र बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के थे और नटखट भी थे। रामायण पुराण महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। स्वामी विवेकानंद किसकी कथा सुनते थे? रामायण पुराण महाभारत की कथाएं सुनते थे। किसकी कथाएं सुनते थे विवेकानंद जी? रामायण पुराण महाभारत
रामायण पुराण महाभारत की कथाएं सुनते थे। पुराण महाभारत की कथाएं सुनते थे, ठीक है। और उपनिषदों का भी इन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त था स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को ईश्वर की भक्ति में बड़ी रुचि थी। किसकी भक्ति में रुचि थी? ईश्वर की भक्ति में रुचि थी। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर में 8 साल की उम्र में सन 1871 ईस्वी में गए, लेकिन वहाँ दाखिला नहीं लिया। और स्वामी विवेकानंद के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म समाज का प्रभाव इनके ऊपर था। किसका प्रभाव था? ब्रह्म समाज का प्रभाव था स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के विषय में आप और जानने का प्रयास करिए। तो स्वामी विवेकानंद क्या यात्राएं कौन कौन सी, तो इनके विषय में देखेंगे। 25 वर्ष की अवस्था में गिरवा वस्त्र धारण कर लिए थे स्वामी विवेकानंद ने। कितने वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद ने गिरवा वस्त्र धारण कर लिया था। अब देखेंगे विवेकानंद की कुछ रचनाएं, विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। तो कौन कौन सी रचनाएं रही? कृतियां या रचनाएं, ठीक। कृतियां या रचनाएं, कृतियां या रचनाएं, ठीक। कौन कौन सी रचनाएं हैं तो देख लेंगे, एक बार सुन लेंगे, ठीक। संगीत कल्पतरु 1887 में लिखी है। कर्मयोग 1896 में लिखी है। राजयोग 1896 में लिखी गई रचना है। वर्तमान भारत 1899 में लिखी गई रचना है। ज्ञान योग 1899 में लिखी गई रचना है, ठीक है। भक्ति योग, और आप ये देखेंगे बड़ा प्रसिद्ध रचना है स्वामी विवेकानंद की, कौन सी, तो आप देखने का प्रयास करिए। और उस रचना का नाम आपने सुना होगा, नरेंद्र भक्ति स्टेट, ये जो है अनुवाद ही उन्होंने किया था। वेदांता दर्शन उन्होंने 1896 में दर्शन लिखी है, ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाएं उनकी विवेकानंद जी की थी, आपने देखा। और विवेकानंद के विषय में थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे ताकि आपको उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए। विवेकानंद की जो है महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ। 12 जनवरी 1863 का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? स्वामी विवेकानंद का। किसका जन्म हुआ? स्वामी विवेकानंद का। 1879 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया, कोलकाता में उन्होंने प्रवेश लिया। 1880 ईस्वी में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। 1881 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। 1882-86 में रामकृष्ण परमहंस से जुड़े रहे, इनके गुरु थे। 1884 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, पिता का स्वर्गवास हो गया, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वामी विवेकानंद के माता का नाम शारदा देवी है। क्या नाम है? माता का नाम शारदा देवी, ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद 1885 ईस्वी में परमहंस की बीमारी की उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद देखेंगे 1892 ईस्वी में कन्याकुमारी में गए स्वामी विवेकानंद जी। और 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आए। कहाँ आए? शिकागो अमेरिका में आए, ठीक है। और 1895 ईस्वी में पेरिस में गए। 1895 ईस्वी में जनवरी में न्यूयॉर्क में धार्मिक सभाओं कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया। और 1896 ईस्वी में फिर लंदन में गए। और 1897 ईस्वी में कोलंबो श्रीलंका में आगमन हुआ स्वामी विवेकानंद जी का। और 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 ईस्वी में न्यूयॉर्क को आगमन हुआ। 1899 ईस्वी में पश्चिमी देशों की दूसरी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। और 1900 ईस्वी में भारत रवाना हुए। मायावती की यात्रा के 1901 में। पूर्वी बंगाल और असम की तीर्थ यात्रा 1901 में की उन्होंने। और 4 जुलाई 1902 को महासमाधि प्राप्त हो गई स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां आपने स्वामी विवेकानंद के विषय में जानने का प्रयास किया। अब स्वामी विवेकानंद के विषय में हम जानने का थोड़ा और प्रयास करेंगे कि उनके प्रमुख वचन कौन से रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बातें अपने जीवन में कही हैं, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन क्या देखेंगे? स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन देखने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद
के अनमोल वचन कौन कौन से हैं? तो स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन, क्या लिखेंगे? अनमोल वचन। ठीक, अनमोल वचन क्या रहे इसके विषय में देखेंगे। तो पहला वचन स्वामी विवेकानंद का क्या है, तो इस विषय में हम देख लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद का पहला वचन कौन सा है, तो इसमें आप देख लेते हैं कौन सा वचन है। उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। पहला वचन है उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य अपना प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक, लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, लक्ष्य प्राप्त होने तक आपको रुकना नहीं है। पहला उनका बड़ा प्रसिद्ध वचन था, उत्तिष्ठत जागत प्राप्य वाराण्य बोधत, ऐसा उन्होंने बहुत बार अपने वाक्यों में जीवन में कहा है। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, वह करना ये हम सबकी दिव्यता को पहचाने, आप को सुंदर और बाहर सुधार कर कर्म पूजा अंतर्मन से किसी एक सब में ऐसा किया जाता है, फिर अपने आप को खोल दें। यानी उनका महत्वपूर्ण दूसरा वचन क्या है कि केवल एक कार्य के समय एक कार्य करो। एक कार्य के समय क्या करो? एक कार्य प्रारंभ करो। ठीक है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। बड़ा प्रसिद्ध वचन है स्वामी विवेकानंद का, क्या है? खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा क्या है? पाप है। समझना सबसे बड़ा क्या है? पाप। ठीक, तो लिखा है खुद को समझना सबसे बड़ा पाप है। किसका वचन है? तो स्वामी विवेकानंद का वचन है। ठीक, और स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या वचन कहे, तो इसको भी जान लेते हैं। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य एक ही होगा। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य एक ही होगा, ऐसा विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक, शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद का अगला देखते हैं कथन क्या है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं उकारते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम जो बोते हैं उकारते हैं, हम स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के क्या हैं? निर्माता हैं। निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। एक किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक, उन्होंने कहा आशा जीवन है और निराशा मृत्यु है। ठीक है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, उसके बाद स्वीकार कर लिया जाता है। बहुत प्रसिद्ध कथन है किसका? स्वामी विवेकानंद का। क्या है? पहले हर एक अच्छी चीज़ का मजाक होता है, उसका विरोध होता है, फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का अनमोल कथन है। स्वामी विवेकानंद ने और भी कथन कहे हैं, लेकिन जो है वीडियो बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, इसलिए जो है आपको इतना ही बताएंगे। स्वामी विवेकानंद के विषय में जानने का और थोड़ा प्रयास करते हैं, योगदान उन्होंने क्या क्या दिया है। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन भारत के विकास के लिए, भारत देश के राष्ट्र के विकास के लिए सदैव संलग्न रहे और उनका जीवन सदैव देश के कल्याण के लिए बीता। देश का उत्थान किस प्रकार से हो, हमारे भारत का गौरव किस प्रकार से वापस आए, भारत नए बालकों के लिए, नई युवा पीढ़ी के स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र एक तरह से क्या है, हाँ सबको पता है स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र कैसा है। स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र नए युवा पीढ़ी के बालकों के लिए आदर्श प्रेरणा सूत्र है। यदि आप जीवन में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद के जीवन को अपनाना पड़ेगा। किसको अपनाना पड़ेगा? स्वामी विवेकानंद के जीवन को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अमेरिका तक में जो देश में प्रचार किया था।
और 129 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में एक अमेरिका में भाषण दिया। उसमें कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यानी सनातन धर्म का मान सम्मान बढ़ाया था, भारत की संस्कृति की रक्षा की थी और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वामी विवेकानंद के विषय में हम जितना भी जाने उतना ही कम है। स्वामी विवेकानंद का जीवन चित्र ठीक ऐसा है जैसे जो है सूर्य के चमकते हुए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के विषय में कुछ कहना जो है अपने विषय में कुछ कहना माना जा सकता है, या सूर्य के आगे दिया जलाने के समान हमारे कुछ वचन है। स्वामी विवेकानंद के विषय में जितना भी कहा जाए, जो भी कहा जाए, बोला जाए, जितना बताया जाए वह बहुत ही कम है, वह बहुत ही कम है। क्योंकि उनका जीवन स्रोत जो है, उनका जीवन भारतीय युवा पीढ़ी के लिए आदर्श और प्रेरणा सूत्र है। कैसा है? आदर्श और प्रेरणा सूत्र है, आदर्श और प्रेरणा वाला जीवन है भारत की युवा पीढ़ी के लिए। किसका जीवन? स्वामी विवेकानंद का। किसका जीवन? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद कितने साल जिए तो हमने आपको बता दिया है, 39 साल तक लगभग जीवित रहे। ठीक। स्वामी विवेकानंद की माता कौन थी? शारदा देवी। ठीक है, तो आपको ये सब जानकारी प्राप्त हो गई हो। कहाँ जन्म हुआ था? कोलकाता में जन्म हुआ था। ठीक। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। भारत के सनातन धर्म की रक्षा स्वामी विवेकानंद जिस तरह से की थी, उनका एक ही विचार था, हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। और स्वामी विवेकानंद के विषय में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। और कमेंट भी आप लिखिए ताकि पता चले कि कितने लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे जो है आदि गुरु शंकराचार्य हों, जगत गुरु शंकराचार्य हों, इन सब के विषय में जानने और अच्छा जीवन बनाए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।